जैन कैडेट्स में फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। आइए वर्ष 2025 ऑफलाइन एनसीसी फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा देखते हैं। तो आपको ऑनलाइन के साथ साथ अपना ऑफलाइन फॉर्म भी भरना है। देखिए फॉर्म इस प्रकार से है। यहाँ पर सबसे पहले रेजिमेंटल नंबर दिया है, इसको आप अभी खाली छोड़ेंगे। जब ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने के पश्चात रेजिमेंटल नंबर अलॉट होगा वो यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो जो बिना किसी हेडगियर के यानी बिना कैप के होगा वो यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे। उसके पश्चात फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। उसके पश्चात फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड, सीरियल नंबर 1 है नेम इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पर आप अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में लिख देंगे। आप अपना नाम का फर्स्ट शब्द, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ने के बाद सेकेंड या मिडिल नेम, और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में इसको लिखेंगे। उसके पश्चात नंबर 2 पर है आपके राष्ट्रीयता और जन्मतिथि। आप यहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे, आप नेपाली हैं तो नेपाली लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना तारीख लिखेंगे। उसके बाद महीना लिख देंगे। उसके बाद अपना वर्ष लिख देंगे। रैंडमली मैं एक लिख दे रहा हूँ कुछ भी। उसके पश्चात आप अपने पिता का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पिता के नाम का फर्स्ट नेम, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ने के बाद मिडिल नेम, और उसके बाद एक बॉक्स छोड़ने के बाद लास्ट नेम। इस प्रकार से आप भरेंगे। उसके पश्चात आप अपनी माता का नाम, और उसके पश्चात एक बॉक्स छोड़ने के बाद देवी जो भी है, इस प्रकार से भर देंगे। उसके पश्चात आप अपना परमानेंट एड्रेस में आप अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर जो भी है, उसके पश्चात आप अपना विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। उसके बाद अपना पिन कोड, पिन नंबर आप अपना डाल देंगे, जो भी आपका पिन नंबर है। इस प्रकार से अपना पिन भर देंगे जो भी आपका पिन है। उसके पश्चात आप अपना मोबाइल या लैंडलाइन नंबर 6 पे है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके पश्चात आप अपना ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल है आप अपना ईमेल आईडी भर देंगे। उसके पश्चात आप अपना ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आपका ब्लड ग्रुप ए या AB या O, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप भर देंगे। इसके पश्चात नंबर 9 पर है सेक्स में आप महिला हैं तो फीमेल लिखेंगे और पुरुष हैं तो मेल लिखेंगे। उसके पश्चात आप अपना निकटतम रेलवे स्टेशन, आपका जो भी रेलवे स्टेशन है जो आपके घर के पास है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेलवे स्टेशन डाल दे रहा हूँ।
उसके बाद आप अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके पुलिस स्टेशन का जो स्थान है वो डाल देंगे। और उसके पश्चात 12वें नंबर पर है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पर आप अगर जूनियर डिवीज़न में हैं तो 8th पास लिखेंगे और आप अपना परसेंटेज इस प्रकार से डाल देंगे। अगर आप सीनियर डिवीज़न में हैं तो आप 10th पास, और अगर आप सी सर्टिफिकेट के लिए कॉलेज लेवल पर हैं तो यहाँ पर 12th पास लिखकर अपना परसेंटेज डाल देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पेज नंबर 2। यहाँ पर आप अपना पहचान चिन्ह कम से कम दो पहचान चिन्ह अपने डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कट मार्क ऑन फोरहेड, और दूसरा तिल का निशान है तो मोल मार्क ऑन चिन्ह। इस प्रकार से आप अपना पहचान चिन्ह 2 डालेंगे। उसके पश्चात 14 नंबर पर है, क्या दंड न्यायालय द्वारा आपको कभी दोषी सिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? तो यहाँ पर आप नो लिखेंगे। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो उसका विवरण देंगे। 15 नंबर पर स्कूल कॉलेज का नाम और वर्ग, तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे। जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर भर देंगे, और उसके बाद आप अपना पूरा नाम डालेंगे कॉलेज का। उसके पश्चात आप अपना वर्ग, आप आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं स्टूडेंट हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। और उसके पश्चात 16 नंबर पर है, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत नामांकन और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। आप एनसीसी की इकाई में भर्ती होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी बटालियन का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपनी बटालियन 44 यूपी BN NCC गोरखपुर, इस प्रकार से आप अपना लिख देंगे। क्या आपको पहले एनसीसी में नामांकित किया गया है? हाँ, तो आप इसका नामांकन संख्या दें। तो यहाँ पर आप, यदि आप एनरोल्ड हुए हैं पहले तो यस लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। अगर आप एनरोल्ड हैं तो यस लिखकर यहाँ पर रेजिमेंटल नंबर अपना डाल देंगे। और इसके पश्चात 19 नंबर, क्या आपको कभी राष्ट्रीय कैडेट कोर, टेरिटोरियल आर्मी अथवा भारतीय सशस्त्र सेना से निष्कासित किया गया है? कृपया विवरण प्रदान करें। तो आप यहाँ पर नो लिख देंगे। उसके पश्चात निकट संबंधी और उसका पता, संबंध सहित दूरभाष, कार्यालय या निवास जो लागू हो, तो यहाँ पर आप अपने गार्जियन, जिसमें अपने पिता, भाई या सगे संबंधी जो हैं उनका नाम दे देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद उनका विलेज, उनका पोस्ट ऑफिस, उनका डिस्ट्रिक्ट और उनका मोबाइल नंबर, जो भी उनका मोबाइल नंबर है भर देंगे। उसके पश्चात आप अपने बैंकर्स विवरण IFC कोड सहित, तो आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे, SBI, आप इसका प्लेस लिख देंगे। उसके पश्चात आप इसका IFC कोड लिख देंगे।
जो भी कोड है वो आप डाल देंगे। उसके पश्चात क्रेडिट का बैंक खाता संख्या आप अपना खाता संख्या डाल देंगे। उसके पश्चात आप अपना आधार नंबर वो इसमें भर देंगे। उसके पश्चात अगर आपका कोई पैन नंबर जारी किया गया है तो वो लिख देंगे। यहाँ पर आप अपना स्थान, जिस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं वो लिख देंगे। आप डेट डाल देंगे, अपनी भर्ती की तारीख, जिस भी तारीख पर आपकी भर्ती हुई है। मैं एक डेट डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। जो भी आप सिग्नेचर करते हैं रनिंग लेटर में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद पेज नंबर 3 जो कि हमारा अब डाउनलोड फॉर्म भी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप सावधानी से भरेंगे। और यही पेज नंबर 3 आप ऑनलाइन फॉर्म पर डाउनलोड भी करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको इस फॉर्म पर मेडिकल कराना होगा और अपने एनओ और प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराने होंगे। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनलाइन इनरोलमेंट, तो आप यहाँ पर अपनी सहमति देंगे। तो आप यहाँ पर कैडेट अपना नाम लिखेंगे। तो रनिंग लेटर में या कैपिटल लेटर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। प्लेस आप अपना लिख देंगे। उसके पश्चात आप अपना भर्ती की तिथि लिख देंगे। और उसके पश्चात आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बाय मेडिकल ऑफिसर, तो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा आपका नाम लिखा जाएगा। उसके पश्चात जहाँ से आप मेडिकल करा रहे हैं उस जगह का नाम लिखा जाएगा। तारीख लिखी जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर अपनी मोहर लगाएंगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके पश्चात डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन, गार्जियन की सहमति पत्र है। यहाँ पर गार्जियन का नाम आएगा, यानी आपके पिता का नाम आएगा। अपने पिता का नाम लिख देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर पिता का साइन हो जाएगा। जो भी आपके पिता का नाम है आप अपना प्लेस डाल देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर की तारीख डाल देंगे। अगला है सर्टिफिकेट, जो आपके एनओ और प्रिंसिपल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम अपना भर देंगे, मिस्टर या मिसेस, आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे। आप अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अपना क्लास डाल देंगे और आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर भर देंगे। आप अपना प्लेस यहाँ पर आप तारीख डाल देंगे। यहाँ पर आपके एनओ का सिग्नेचर हो जाएगा और उनकी मोहर लग जाएगी। ऐसे ही आपके प्रिंसिपल की मोहर लगेगी और उनका सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगा। प्लेस आप भर देंगे। तारीख सिग्नेचर की पड़ जाएगी। और उसके पश्चात इस फॉर्म को कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पेज नंबर 3 की फ़ोटो खींचकर
इसका PDF बनाकर आप ऑनलाइन फॉर्म पर डाउनलोड करेंगे। उसके पश्चात पेज नंबर 4 जो कि है प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट से संबंधित। ये सर्टिफिकेट आपको भर्ती ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाएगा जो कि आपके CO होंगे। तो इस पर आपको कुछ नहीं भरना है, ये खाली रहेगा। इसके पश्चात अगला जो फॉर्म है भर्ती की अवधि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाए नियम 13 देखें। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ आप अपना स्थान डाल देंगे और यहाँ पर तारीख डाल देंगे, आपकी भर्ती की तिथि। यहाँ पर कमान अधिकारी यानी CO के द्वारा ये प्रति हस्ताक्षरित होगा, इसको आप खाली छोड़ेंगे। यहाँ आपके गार्जियन के साइन हो जाएंगे, अपने गार्जियन के सिग्नेचर करा देंगे, प्लेस भर देंगे और यहाँ पर तारीख डाल देंगे। यहाँ पर पुष्टि की जाती है भर्ती की अवधि किस तारीख से शुरू होती है। तो यहाँ पर भर्ती की तारीख और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर लग जाएगी। उसके बाद पेज नंबर 5 पर इकरारनामा, ये केवल अल्पवयस्क कैडेटों के लिए है। तो इसमें आपके द्वारा घोषणा की जाएगी कि आप दुर्घटना हो जाने पर किसी प्रकार का कोई NCC अधिकारियों के प्रति कोई क्लेम या दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो आपका आश्रित संख्या, रेजिमेंटल नंबर, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के पश्चात जब रेजिमेंटल नंबर आपका इशू हो जाएगा वो संख्या यहाँ पर भरी जानी है। अभी इसको खाली छोड़ेंगे, संख्या आने पर ही संख्या लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में लिख सकते हैं। उसके पश्चात सेम फॉर्म अंग्रेजी में है। रेजिमेंटल नंबर इशू हो जाने पर रेजिमेंटल नंबर भरेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम अंग्रेजी में स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। रेजिमेंटल नंबर इशू हो जाने पर रेजिमेंटल नंबर भरेंगे, अन्यथा इसको खाली रखेंगे। नाम, आप अपना नाम लिख देंगे, आपका जो भी नाम है। उसके पश्चात यूनिट और ग्रुप, आप अपने यूनिट लिख देंगे। पिता और संरक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके पश्चात नाम उनका आ जाएगा और उनका एड्रेस हो जाएगा, विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट पूरा लिखेंगे। यहाँ पर अपने 2 साक्षियों के हस्ताक्षर कराने जो आपके निकट संबंधी ना हो, तो अपना पड़ोसियों के, उनका हस्ताक्षर, उनका नाम लिख देंगे और उनका पता, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट। एक और साक्षी ऐसे ही उनका सिग्नेचर, उनका नाम, विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरेंगे। आप यहाँ पर अपना स्थान भर देंगे और तारीख डाल देंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 6, नॉमिनेशन फॉर्म। तो इसमें आई कैडेट नेम इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर में आप अपना नाम भर देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ऐसे ही अपने पिता का नाम भी कैपिटल लेटर में लिख देंगे
उसके पश्चात आप अपनी क्लास लिख देंगे। उसके बाद स्कूल और कॉलेज का नाम, उसके पश्चात भर्ती की तिथि, नेम ऑफ यूनिट, अपनी यूनिट का नाम डाल देंगे। उसके पश्चात अपने पिता का व्यवसाय, तो जो भी व्यवसाय करते हैं, अगर नौकरी करते हैं तो सर्विस लिखेंगे, और वार्षिक आय जो भी है, अपने पिता की वार्षिक आय इसमें भरेंगे। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर नॉमिनीज़ हैं, आप अपना नॉमिनीज़ बनाएंगे। तो 1 नंबर पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे, संबंध लिखेंगे और उनका एड्रेस, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट। 2 नंबर पे आप अपनी माता का नाम लिखेंगे, उनकी एज, संबंध और एड्रेस सेम रहेगा। इसके पश्चात यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, प्लेस लिख देंगे और तारीख लिख देंगे। और उसके पश्चात पेज नंबर 7 है, यहाँ पर आपके एनओ के द्वारा सेक्शन 2 में फॉर्म अटेस्टेड किया जाएगा, प्लेस आ जाएगा। तारीख आ जाएगी और यहाँ पर आपके एनओ का सिग्नेचर हो जाएगा और मुहर लग जाएगी। उसके पश्चात सेक्शन 3 में यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। आप अपना नाम भरेंगे, अपना प्लेस भरेंगे, तारीख भर देंगे। यहाँ पर आपके पिता या माता का सिग्नेचर हो जाएगा, उनका एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन और मोबाइल नंबर। भर देंगे। विटनेस में आप अपने ग्राम प्रधान या पार्षद का यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे, उनका नाम लिखेंगे और उनका मोहर यहाँ पर लगवाएंगे। विटनेस 2 में आपके एनओ के द्वारा विटनेस 2 का काम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपके एनओ सिग्नेचर कर देंगे और अपना मोहर लगा देंगे। सेक्शन 4 ये आपको खाली छोड़ना है। इसके पश्चात सेक्शन 5 ये भी आपको खाली छोड़ना है, ये ग्रुप के द्वारा भरा जाएगा। पेज नंबर 8 एनसीसी कैडेट कल्याण संस्था की सदस्यता के लिए यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। तो आप हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद आप अपने पिता का नाम भर देंगे, स्कूल और कॉलेज का नाम भर देंगे, कक्षा भर देंगे, भर्ती की तारीख लिख देंगे। उसके पश्चात यूनिट अपना लिख देंगे। उसके बाद अपनी सदस्यता शुल्क 15,
यहाँ पर आप अपना नाम कैपिटल लेटर में भर देंगे अंग्रेजी में। पिता का नाम भर देंगे, क्लास भर देंगे, कॉलेज का नाम लिख देंगे, भर्ती की तारीख, यूनिट, रुपीस 15 लिखेंगे। अपने पिता का व्यवसाय, जो भी व्यवसाय करते हैं, और सभी संसाधनों से होने वाली वार्षिक आय जो भी है वो डाल देंगे। सेम है। वार्षिक आय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भर देंगे। इसके पश्चात हमारा है पेज नंबर 9। नॉमिनीज का है फिर से फॉर्म। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, उनकी एज लिख देंगे, संबंध लिख देंगे, उसके बाद उनका पता लिख देंगे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आप अपनी माता का नाम लिख देंगे, उनकी एज लिख देंगे, संबंध, और यहाँ पर सहायता का प्रतिशत, यहाँ 50% और यहाँ पर 50% आप लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, अपना स्थान भर देंगे, तारीख भर देंगे। यहाँ एनओ के द्वारा फॉर्म आपका प्रमाणित किया जाएगा, स्थान आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, एनओ का सिग्नेचर हो जाएगा और एनओ की मोहर लग जाएगी। यहाँ पर घोषणा, आपका नाम आ जाएगा, हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अंग्रेजी में लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपना स्थान लिखेंगे, तारीख लिख देंगे, और यहाँ पर आप साक्षी में आप अपना प्रधान या पार्षद से इसको प्रमाणित करा लेंगे। वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर अपनी मोहर लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय आप सावधानी रखेंगे, सावधानी के साथ इस फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भर जाने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड, अपने बैंक की डिटेल और पिछली कक्षा की मार्कशीट आप फॉर्म के साथ जमा करेंगे, और इसके साथ आप 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ और 3 फ़ोटो टिकट साइज़ की एक लिफाफे में डाल के आप जमा करेंगे, तथा अपना ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे, जिसमें आप अपना फ़ोटो और पेज नंबर 3 का PDF आप अपलोड करेंगे। धन्यवाद।